के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। विश्व के देश एवं विदेश के सर्व बच्चे स्मृति दिवस मना रहे हैं। 18 जनवरी थी ना। आज का स्मृति दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के साथ साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है। निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ किसको रचा? ब्राह्मणों को रचा। तभी तो ब्राह्मणों द्वारा अविनाशी यज्ञ की रचना हुई। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मणों के साथ साथ स्थापना के निमित्त बने। तो ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मणों की भी जीवन कहानी है। आदि देव ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व यज्ञ में स्थापना में रहा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के साथ भी आदि में भी बहुत ब्राह्मण थे जिन्होंने यज्ञ में मदद की, यज्ञ के कार्य के लिए तैयार हुए। इसलिए आज बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के साथ हम ब्राह्मणों की भी जीवन कहानी है। अनादि बाप ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना रची है और आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की। ब्रह्मा बाबा ने और ब्राह्मण बनाए और ब्राह्मणों ने और ब्राह्मणों की वृद्धि की है। यही स्थापना की ब्रह्मा बाप की कहानी आज के स्मृति दिवस पर वर्णन करते हैं ना। सभी ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुनाते 18 जनवरी पर। ऐसे ही हमारे ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या ब्रह्मा बाबा ने किया। स्मृति दिवस तो कहते हो तो सिर्फ ब्रह्मा बाप को याद किया, वह ब्रह्मा बाप द्वारा जो बाप ने स्मृति दिलाई वह सर्व स्मृतियाँ स्मृति में आई, ये भी याद रखो। शिव बाबा ने भी अनेक स्मृतियाँ दिलाई है, तो उनके साथ बाबा ने कहा ये भी याद करो। आदि से अब तक क्या क्या और कितनी स्मृतियाँ दिलाई ये याद है। अमृत बेले से लेकर रात तक सर्व स्मृतियों को सामने रखा कि बाबा ने हमें क्या क्या स्मृतियाँ दिलाई है। एक दिन में पूरी हो जाएगी, लंबी लिस्ट है ना। स्मृति सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना है लेकिन रियलाइज करते रहो। अनुभव करो, खाली वर्णन नहीं करो, लेकिन धारण करके वो स्वरूप बन जाओ। अनुभव होना चाहिए और इसीलिए कहते भी हो स्मृति स्वरूप।
स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, ये भी क्या होना चाहिए बाबा ने कहा, स्मृति तो लेकिन उसका अनुभव भी तो होना चाहिए। मुझे ब्रह्मा बाप के समान बनना है, ये स्मृति है, लेकिन उसका अनुभव भी होना चाहिए। आप स्मृति स्वरूप बनते हो और भक्त सिर्फ सिमरन करते हैं, तो क्या क्या स्मृतियां अनुभव की है, इसका विस्तार भी तो बहुत बड़ा है ना। जैसे ब्रह्मा बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हो ना। ऐसी स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों में भी सार स्वरूप में ला, तो आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम स्मृति में दिलाए, कितने नाम हुए, विस्तार तो है ना। लिस्ट निकालो, बाबा ने कहा कितने नाम दिए स्मृति के। एक एक नाम को स्मृति में ला और स्वरूप अनुभव करो, सिर्फ रिपीट नहीं करना है। स्मृति स्वरूप बनने से आनंद अति प्यारा, न्यारा और प्यारा होता है। खाली रिपीट करेंगे बाबा ने कहा, वो अनुभव भी नहीं और आनंद खुशी भी नहीं होगी। जब उसका स्वरूप बन जाएंगे, बाबा ने कहा बार बार अनुभव में लाएंगे तो न्यारा और प्यारा भी बन सकते हैं। जैसे आप बच्चों को नूर रतन नाम की स्मृति दिलाते हैं ना, ये मेरे नूरे रतन, बाप के नयनों के नूर। नूर की क्या विशेषता होती है, नूर का कर्तव्य क्या होता है, नूर की शक्ति क्या होती है, ऐसी अनुभूतियां करो, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। इसी प्रकार हर एक नाम की स्मृति स्वरूप का अनुभव करते रहो। ये एक दृष्टांत रूप सुनाया आपको। ऐसे बाबा ने कहा अनेक नाम है तो उसका रूप होना चाहिए। बाबा ने कहा ऐसे श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियां कितनी है। आप ब्राह्मणों के कितने रूप है, जो बाप के रूप वो ब्राह्मणों के रूप है ना। याद करो, बाबा ने कहा हमारे कितने रूप है, बाबा के कितने, जितने बाबा के उतने बच्चों के भी है। उन सभी रूपों की स्मृति की अनुभूति करो आप। नाम, गुण, रूप, आदि, अनादि और अब ब्राह्मण जीवन के सर्व गुण स्मृति स्वरूप बनो आप। मेरा आदि क्या है, अनादि क्या है, मेरे गुण क्या है, कर्तव्य क्या है, ये सब बाबा ने कहा स्मृति में लावा। बाबा हमेशा कहते ना आप आदि में क्या थे, उसकी स्मृति करो आप। ऐसा ये कर्तव्य के कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने आप, ये चेक करो। जैसे नाम है उसमें गुण आ जाता है, कर्तव्य आ जाता है, सारी बातें। इसी तरह से बाबा ने कहा कर्तव्य देखो कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने हुआ। क्या क्या मैंने मेरे जीवन में ब्राह्मण बनकर कर्तव्य किया है, उन कर्तव्य की स्मृति को इमर्ज करवा। 5वीं बात, बाप दादा ने अनादि आदि देश की स्मृति भी दिलाई।
देश की स्मृति से वापस घर जाने की समर्थ्य आ गई ना, ये भी बाबा ने स्मृति दिलाई। अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने की हिम्मत तो आ गई। और वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण संसारों में खुशियों के जीवन जीने की कला की स्मृति भी आ गई। जीने की कला अच्छी तरह से आ गई है ना, कैसे हमें अपना ब्राह्मण जीवन जीना है, उसकी भी कला आ गई है। दुनिया मरने की कला में तेज जा रही है, और आप ब्राह्मण सुखमय खुशियों के जीवन की कलाओं में उड़ रहे हैं। इतना अंतर हो गया ना। तो स्मृति स्वरूप अर्थात सर्व स्मृतियों के रूहानी नशा का अनुभव करना। इसी स्मृति दिवस पर दुनिया के सामने आप सभी ये शब्द नहीं कहते हो कि ऐसे हमारा ब्रह्मा बाबा था, उन्होंने यह कहा था, यह किया था, यह दुनिया वाले थे, हाँ करते हैं और दुख की लहर फैलाते हैं। ये दुनिया के हिसाब से होता है। लेकिन आप ब्राह्मणों की विशेषता रही, क्या विशेषता रही? आप कहेंगे अब भी साथ है, साथ का अनुभव करते हैं, ब्रह्मा बाबा के साथ हम रहते हैं, अभी भी साथ है और साथ रहेंगे। तो आप लोगों में विशेषता है ना, वो खाली कहते था, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में ब्रह्मा बाबा के साथ अनुभव करते हैं, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ चलेंगे और साथ दुनिया में राज्य भी करेंगे। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा बाप चले गए, जो वायदा किया साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अगर आदि आत्मा भी वायदा नहीं निभाएंगे तो कौन वायदा निभाएंगे? फिर ब्रह्मा बाबा ने भी वायदा निभाया ना। सिर्फ रूप और सेवा की विधि परिवर्तन हुई है, लेकिन बाबा ने तो वायदा निभाया ना पूरा बच्चों के साथ, पालना भी करे बाबा व्यक्त में होकर भी। आप सभी का लक्ष्य क्या है? फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता रूप का सैंपल ब्रह्मा बाप बनाना, सर्व बच्चों की पालना अब भी ब्रह्मा बाप द्वारा ही तो हो रही है, और इसीलिए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हो। समझा? स्मृति दिवस का महत्व क्या होता है? इन स्मृतियों में सदा ही लवलीन रहो आप, इसको ही कहते हैं बाप समान बनने की अनुभूति। आप आत्माओं ने बाप समान अनुभव किया ना, इसी समान शब्द को लोगों ने समाना शब्द कर दिया है। आत्मा परमात्मा में समा नहीं जाती है,
लेकिन बाप समान बनती है। और दुनिया वालों ने वो बात कह दी कि आत्मा परमात्मा में क्या हो जाती है, समा जाती है। लेकिन संगम पर हम बाप समान बन जाते हैं। सभी बच्चों ने अपने अपने नाम से स्मृति दिवस की याद भी तो भेजी है। कई संदेशिया बनकर याद प्यार ले आए और एक कहता है मेरी खास याद देना। तो यही चलता ना, हमारी याद बाबा को देना। तो एक एक को अलग याद पत्र लिखने के बजाय दिल से पत्र लिख रहे हैं। हर एक के दिल का प्यार बाप दादा के नयनों में, दिल में समाया हुआ है। और अब विशेष समाया है। 18 जनवरी है स्मृति दिवस। खास याद करने वालों को बाप दादा खास अभी इमर्ज करके याद प्यार दे रहे हैं। हर एक के दिल के उमंग और दिल की रुझान, दिल के हालचाल दिलाराम बाप के पास पहुंच गए। बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं। कौन सी? कि सदा दिल के साथ हो, सेवा में भी साथ हो और स्थिति में सदा साक्षी हो। क्या हो? सदा दिल के साथ हो, सेवा में साथ हो और स्थिति में सदा साक्षी हो। तो सदा ही माया जीत का झंडा क्या होगा? लहराते रहेंगे। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ पक्का हर परिस्थितियों में सदा स्मृति रहे। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो नहीं सकती है। ये क्या हो गया, कैसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, प्रश्न चिन्ह है। कितने बार ये समाचार भी सुना होगा। नया समाचार है क्या? नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते कल्प वाले की स्मृति में समर्थ रहना। ये कल्प कल्प का ड्रामा है, कल्प कल्प की बातें ये फिर से क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसलिए बाबा ने कहा प्रश्न उठता ही नहीं है। जो होना है वो हो रहा है। इसलिए क्या होगा यह क्वेश्चन नहीं उठ सकता, क्योंकि आप कौन हो? त्रिकालदर्शी। ड्रामा के आदि मध्य अंतों को जानने वाले तो क्या वर्तमान को नहीं जान सकते? सोचो, घबराते तो नहीं हो ना। ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है। जहाँ भी कदम वहाँ आपका कल्याण। तो बाबा ने कहा आपके हर कदम में कल्याण समाया है। घबराने की बात नहीं है। आप सबका कर्तव्य है अपने शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। यह आप सभी का क्या है? कर्तव्य है। अपने ही आपके भाई बहन है ना, तो अपने ईश्वरीय परिवार के संबंध से सहयोगी बनो। आप सबको यह सहयोग दो। और इसीलिए और विशेष समय निकाल शांति का सहयोग हो।
यह है आप ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य। अच्छा, सर्वस्मृति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण धारण करने वाली आत्माओं को सदा स्वयं को बाप के साथ अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को सदा नथिंग न्यू पाठ को सद स्वरूप में लाने वाले सदा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं को सहयोग देने वाले ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आदि ब्राह्मणों की माला ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मण निमित्त बने हैं। आदि ब्राह्मणों का भी बहुत बड़ा महत्व है ना। यज्ञ कितनी संभाल की ब्रह्मा बाबा के साथ लेके बाबा के भी मदद किया आदि रतन। स्थापना पालना और परिवर्तन। विनाश शब्द थोड़ा सा क्या लगता है, ऑफिशियल लगता है। जो स्थापना पालना और परिवर्तन विश्व परिवर्तन करने में आदि ब्राह्मणों का विशेष पाठ रहा। शक्तियों की पूजा बहुत धूमधाम से होती है ना। निराकार बाप और ब्रह्मा बाप की पूजा इतनी धूमधाम से नहीं होती है। ब्रह्मा के मंदिर भी बहुत गुप्त है, लेकिन शिव शक्ति सेना भक्ति में भी बड़ी नामी ग्रामी है। और इसलिए अंत तक स्टेज पर विशेष बच्चों का पाठ है ना। ब्रह्मा बाबा का भी गुप्त पाठ है। अव्यक्त रूप अर्थात गुप्त रूप। ब्राह्मणों को तैयार किया और ब्रह्मा बाप का पाठ गुप्त हो गया। बाबा ने सभी बच्चों को तैयार किया ना, और बाबा गुप्त। सरस्वती को भी गुप्त दिखाते हैं, क्योंकि उनका भी ड्रामा में गुप्त पाठ चल रहा है। इसका आदि ब्राह्मण आत्माएं सभी एक दो के समीपीय और शक्तिशाली है। शरीर भी कमजोर नहीं है, शक्तिशाली है। दादी जानकी से यह थोड़ा बीच में रेस्ट दिलाने का साधन बन गया है शरीर को। ये नहीं समझना है मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, या नहीं। बाकी कुछ भी नहीं है। वैसे तो रेस्ट नहीं करती हो ना, कई कारण बनता है रेस्ट करने का। सभी दादियों में बहुत प्यार है ना। बाप के साथ साथ निमित्त आदि ब्राह्मणों से भी प्यार है। तो आप सबके प्यार की दुआएं, शुभ भावनाएं आदि ब्राह्मण आत्माओं को तंदुरुस्त करती है। कि दादियों ने क्या किया, बाबा ने क्या किया,
कि जब स्मृतियाँ याद आती है तो हाँ, हमारे अंदर भी कितना उत्साह आ जाता है, मन भी खुश होता है। अच्छा है, साइलेंस की सेवा का अच्छा पाठ मिला है। कितनी आत्माएं अशांत है, कितनी प्रयत्न कर रही है, उनको कुछ ना कुछ अंजलि तो देना भी है ना। देवियों से जाकर शांति मांगते, शक्ति मांगते हैं, तो शक्ति देना आप विशेष आत्माओं का कर्तव्य है। दिन प्रतिदिन ये अनुभव करेंगे कि कहाँ से शांति की किरणें जरूर आ रही है। फिर ढूंढेंगे, सबकी नजर भारत भूमि पर ही तो आएंगी ना, कहाँ आएंगी। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य पार्टियों के साथ निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं ऐसे अनुभव करते हो, सदा निश्चय अटल रहता है या कभी डगमग तो नहीं होते। निश्चय बुद्धि की निशानी है हर कार्य में, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थ हो, लेकिन हर कार्य में विजय का अनुभव करेंगे। कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन विजय का अधिकार उनको अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का विशेष जन्म सिद्ध अधिकार विजय है। कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होगे, क्योंकि उसे निश्चय है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इतना अधिकार का नशा रहता है, जिसका भगवान मददगार है, उनकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। कलक पले का यादगार दिखाते कि जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। चाहे 5 पांडव भी दिखाते हैं, लेकिन विजय किनों की हुई। भगवान साथ है, तो जब कलक पले यादगार में विजय बने तो अभी भी विजय होगी ना। कोई भी कभी भी कोई कार्य में संकल्प नहीं उठना चाहिए, यह होगा नहीं होगा, विजय होगी या नहीं होगी, यह क्वेश्चन नहीं उठ सकता। कभी भी बाप के साथ वाले हार नहीं खा सकते, यह कलक की नोंद है निश्चित। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। इतना दृढ़ निश्चय सदा आगे उड़ाता रहेगा और सदा विजय की खुशी में नाचते गाते रहो। सदा अपने भाग्य विधाता के भाग्यवान बच्चे हो, ऐसा अनुभव करते हो। पद्मावतम भाग्यवान हो या सौभाग्यवान हो, जिनका इतना श्रेष्ठ भाग्य है वो सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि भाग्यवान आत्मा को कोई अप्राप्त ही नहीं। जो जहाँ सर्व प्राप्तियां होगी वह सदा हर्षित होगी। कोई को अल्पकाल की लॉटरी भी मिलती है तो उनका चेहरा भी दिखाता है उसको कुछ मिला है। तो जिसका पद्मावतम भाग्य प्राप्त हो जाए वह क्या रहेगा, सदा हर्षित। ऐसे हर्षित रहो जो कोई भी देकर पूछे क्या मिला है। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे
उतना आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका चेहरा बोलेगा इनको कुछ मिला है, क्योंकि चेहरा दर्पण होता है और जैसे दर्पण में चीज जैसी होती है वैसी दिखाई पड़ती है। तो आपका चेहरा दर्पण का काम करे। इतनी आत्मा जो संदेश मिला है, इतना समय कहाँ मिला जो आप लोग बैठकर सुनाओ। समय भी नाजुक होता जाएगा, सुनाने का समय भी नहीं मिलेगा। फिर सेवा कैसे करेंगे? अपने चेहरे से। जैसे मुझियों में चित्रों से सेवा करते हो ना, चित्र देखकर सभी प्रभावित होते हैं, तो आपका चैतन्य चित्र सेवा के निमित्त बन जाए, ऐसे तैयार चित्र हो। इतने चैतन्य चित्र तैयार हो जाए तो आवाज बुलंद कर देंगे। ऐसे चलते फिरते उठते बैठते यह सदा स्मृति में रखो, हम चैतन्य चित्र है। सारे विश्व की आत्माओं की हमारे तरफ क्या है? नजर। चैतन्य चित्र में सबके आकर्षण की बात कौन सी होती है? सदा खुशी भी होगी ना। तो सदा खुश रहते हो या कभी उलझन में आ जाते हो, या वहां जाकर कहेंगे यह हो गया इसलिए खुशी कम हो गई। कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, खुशी नहीं जानी चाहिए। ऐसे पक्के होना। अगर बड़ा पेपर आए तो भी पास हो जाएंगे। बाप दादा सबका फोटो निकाल रहा है कि कौन कौन भाग कर रहा है। ऐसे नहीं करना, उस समय कर दिया। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे वैसे कोई भी बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, आपको निश्चय कि हमारी विजय हुई पड़ी है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना है, तो जिस भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे वो शक्ति मददगार बनेगी। सिर्फ ऑर्डर करने वाला हिम्मत वाला चाहिए। तो ऑर्डर करना आता है या ऑर्डर पर चलना आता है? कभी माया के ऑर्डर पर तो नहीं चलते हो ना। ऐसे तो नहीं कोई बात आ गई और समाप्त हो जाती है, पीछे सोचते हो। ऐसे करते थे तो बहुत अच्छा होता था। ऐसे तो नहीं है। समय पर शक्तियाँ काम में आती है या थोड़ा पीछे से आती है। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो तो कोई भी शक्ति ऑर्डर नहीं माने, ये हो नहीं सकता। अगर सीट से नीचे आ जाते हो फिर ऑर्डर करते हो, वो मानेगी नहीं। लौकिक रीति से भी कई कुर्सी से उतरता है तो उसका ऑर्डर कोई मानता नहीं। अगर कोई शक्ति ऑर्डर नहीं मानती तो अवश्य पोजीशन की सीट से नीचे आ जाते हो।
बाप दादा कहते हैं शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी न जाए। पैसे तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं है। और बाप दादा सदा सहयोगी सेवादारी बच्चों के साथ है। बच्चा बाप के साथ है तो क्या बड़ी बात है। इससे घबराने की कोई बात नहीं है। बाबा बैठा है ना, बच्चों को क्या फिक्र है। तुम्हारा बाप तो है ही मालामाल। किसी भी युक्ति से बच्चों की पालना करनी ही है, इसलिए बेफिक्र। दुखधाम में सुखधाम स्थापन हो रहा है तो दुखधाम में हलचल तो होगी ना। सर्दी की सीजन में सर्दी, गर्मी की सीजन में गर्मी तो होगी ना। लेकिन बाप के बच्चे सदा इससे, क्योंकि बाप का क्या है, हाथ भी है तो साथ भी। अच्छा, सर्व बच्चों प्रति बाप दादा का संदेश क्या संदेश है? देखो, सर्व तपस्वी बच्चों प्रति याद प्यार। देखो बच्चे, सोए तो नहीं ना सब, क्योंकि संदेश है बाबा का। जागरूक होके सुनो सब। देखो बच्चे, समय के समाचार सुनते पूछते हुए साक्षीपन के आसन और बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठ सब खेल देख रहे हो। इस ब्राह्मण जीवन में घबराने का स्वप्न में भी कोई संकल्प उठ नहीं सकता। यह तपस्या वर्ष के निरंतर लगन की अग्नि में बेहद की वैराग्य प्रज्वलित करने का पंख लगा रहे हो। अपने बाप समान संपन्न बनने का संकल्प किया, अर्थात विजय का झंडा लहराने का प्लान बनाया। दूसरे तरफ समय की हलचल भी है, साथ साथ नोंद भी है। रिहर्सल की ड्रामा के रियल को समाप्त करने का साधन है, इसीलिए नथिंग न्यू। समय के सरकमस्टांस प्रमाण आने जाने में व किसी वस्तु के मिलने में बहुत खिंचातान हो, मन के संकल्प की खिंचातान में नहीं आ। जहाँ जिस परिस्थिति में रहो, दिल कुछ मिठाई खाते रहो, खुशहाल रहो, फरिश्ते की चाल में उड़ते रहो। साथ साथ इस समय हर सेंटर पर विशेष तपस्या का प्रोग्राम भी चलता रहे। जितना ज़्यादा समय निकाल सकते हो उतना निकालो, उतना साइलेंस का सहयोग सभी को देते रहो। अच्छा, आज का वरदान। सर्व खजानों से संपन्न बन हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सर्व खजानों से संपन्न बन हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से
संपन्न होगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो कुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो तब कहेंगे भरपूर। किसी किसी के पास खजाना पूर्ण होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगा सकते हैं, समय बीत जाने के बाद सोचते हैं तो उन्हें भी फूल नहीं कहेंगे। विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क हर समय सेवा में बिजी रहती है। स्लोगन, ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर परम नेचुरल और श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा।